खानदान की अहमियत क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा। फरमाया अल्लाह वो ज़ात है जिसने एक गलीज़ और नापाक कतरे से इंसान को बनाया, लेकिन इज्जत इतनी दी है कि उसे एक नसब वाला खानदान दिया जिसको ददियाल और ननियाल कहा जाता है। और जब वो बुलूगत की दहलीज पे कदम रखता है तो एक ससुराल वाला खानदान दिया जिसको अरबी में सेहर कहते हैं, मुसाहरा कहते हैं। तो मेरे भाई ये जो खानदानी निज़ाम है इसकी बड़ी अहमियत है। फ्रांस के बारे में एक वहीं के कालम निगार ने मजमून लिखा, उस मजमून का उन्वान था फ्रांसीसी और कुत्ते। मजमून इंग्लिश में था, मैं उसका मफहूम बयान कर रहा हूँ उर्दू में, कि उसने बताया कि फ्रांस में जो बेइंतहा कुत्ते पालने का रिवाज है, हर घर में कुत्ता, और कुत्तों से इतनी मोहब्बत करते हैं और जायदादें कुत्तों के नाम करके चले जाते हैं, उसकी वजह कुत्तों से मोहब्बत नहीं है, उसकी वजह यह है कि उसको इंसानों से मोहब्बत मिलना खत्म हो गई। उसको मोहब्बत करने वाला है ही नहीं। क्यों मोहब्बत करेगा जब खानदानी निजाम ही तबाह बर्बाद हो गया, भाई बहनों का रिश्ता खत्म हो गया? तो मोहब्बत कर, जब माँ बाप को ओल्ड हाउस में दाखिल किया जा रहा है जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाती है, तो मोहब्बत उनको कहाँ नजर आई? कुत्तों में। उनको पता है कुत्ते को रोटी खिलाओ तो दुम हिलाता है, अपनी औलाद को रोटी खिलाओगे वो आपकी फरमाबरदारी नहीं करेगा, वो कहेगा आपका बुनियादी हक था मुझे रोटी खिलाना, आपने गवर्नमेंट के कानून की बेस पे मुझे रोटी खिलाई है। तो मैं सिर्फ आपसे एक बात अर्ज करूंगा कि बताओ ये हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है कि हम इस फैमिली सिस्टम को बचाएं? जिम्मेदारी है या नहीं है? तो अब इसको बचाने के लिए हमें क्या करना है? इसका आसान जवाब ये है कि उन्होंने तबाह करने के लिए जो कुछ किया है ना, आप उसका उलट करना शुरू कर दें तो बचना शुरू हो जाएगी। अब उसके लिए उन्होंने जो हरबे इस्तेमाल किए वो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, आपने उसके उलट चलना है बिल्कुल। पहला हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया, निकाह के रिवाज को खत्म किया जाए, गर्लफ्रेंड सिस्टम मार्केट में लाया जाए। गर्लफ्रेंड जब होती है तो कोई साला होता है, कोई ससुर होता है, कोई सास, को खानदानी नहीं होता। उसको जब चाहो छोड़ दो। बीवी को तलाक देना आसान काम, बोलो ना भाई, छोड़ दो। कांपता है आदमी, सालों का ख्याल आता है, ससुर साहब का ख्याल आता है, यार वो बंदा नहीं छोड़ेगा मुझे। अरेंज मैरिज हुई है, बाकायदा भगा के नहीं लेकर आए, वो शादी पे इतना खर्चा हुआ था वो जाया हो जाएगा, दोबारा रिश्ता मिलने में मुश्किलात होती है, लोग पूछते तलाक क्यों दी? गर्लफ्रेंड 100 रखें, 100 दफा छोड़ें, कोई बदनामी नहीं है मुआशरे में आपकी। और औरत की तो बेचारी की ऐसी की तैसी हो जाती है, मर्द उससे अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करता है मगर उसको उसकी कीमत नहीं देता। और बीवी जब घर में लाता है तो मर्द के लिए अपनी ख्वाहिश पूरी जब उससे करता है तो उसकी भारी भरकम मुआवजा देना पड़ता है, उसको घर देना पड़ता है, गैस बिजली का बिल देना पड़ता है मर्द को, उसके बदन से बच्चा पैदा होगा तो उसके सारे खर्चे मर्द को उठाना पड़ते हैं, उसके रिश्तेदार जब आएंगे तो उनका इकराम करना पड़ता है, सालों को चाय पिलानी पड़ती है, सालियों के साथ अच्छी तरह से बातचीत करनी पड़ती है, और बहुत सारे मसाइल हैं। औरत को इज्जत गर्लफ्रेंड बनने में नहीं मिलती, बीवी बनने में मिलती है। तो उन्होंने क्या किया, निकाह के रिवाज को खत्म किया, गर्लफ्रेंड के कल्चर को फरोग दिया और नाम इसको हुकूक निस्वानियत कर दिया कि औरत के पर्दे की पाबंदी नहीं है, औरत जब चाहे मर्द से बेमुहाबा बात कर सकती है और खवातीन को वैकेंसीज दी जाए, जॉब दिलाई जाए। ये जो मौलवियों ने औरतों को घरों में बंद किया हुआ है, ये जुल्म है, ज्यादती है। तो नाम क्या इस्तेमाल किया गया, औरत के हुकूक, मगर बर्बाद कौन हुई है? औरत बर्बाद हो गई। घर को कैद खाना कह दिया, हालांकि घर कैद नहीं है, कुरान ने घर को किला कहा है जिसमें हिफाजत होती है। किले के अंदर लोग कैद नहीं होते, फौज महफूज होती है। तो घर औरत के लिए क्या है? हिफाजत का एक हिसार है जहां वो महफूज है। तो घर को क्या कह दिया? कैद खाना। तो ये एक अलग मौजू है कि खवातीन के हुकूक पे नाम पे जो है ना, खवातीन की जो हुकूक की पामाली की है। सभी यूरोप और अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों में औरतों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि वो जब किताबों में पढ़ती है तो इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नजर आता है, लेकिन जब हकीकत में देखती है तो कहती है मुसलमान अपनी बीवियों से बड़ी वफा करते हैं, ये इज्जत के साथ उसको लेकर आएंगे। दूसरा काम क्या किया उन्होंने कि जो निकाह हो रहे हैं, यानी बाज लोग होते हैं कहते हैं कि हमने निकाह करना ही करना है, तो उनको ये समझा जाए कि कम उम्री की शादी सेहत के लिए नुकसानदेह है, बच्चा मिच्योर नहीं होता, लड़की नासमझ होती है, वो ससुराल के बखेड़ों में पड़ के बर्बाद हो जाएगी। तो शादी देर से होनी चाहिए, कम उम्री में निकाह बचकाना हरकत है। पहले लड़का और लड़की को मिच्योर तो होने दो, एक दूसरे को समझने का उनको मौका दो, पार्कों में डेटें तो मारने दो, एक दूसरे को समझना तो शुरू कर दें। पहले क्या होता था, बच्ची बालिग हुई, अब्बा अम्मा ने कान से पकड़ के उसकी शादी, लड़के को कहा ये तुम्हारी यहाँ हो जाएगी, ठीक है जी अब्बा कह रहे हो जाएगी, अच्छा ये सही होगी जब अब्बा ने सेलेक्ट किया मेरे लिए। और कैसी कामयाब जिंदगी गुजरती थी। बहुत मरतबा तो शादी से पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं होता था, हमने अपने बाप दादाओं में तलाक देखी नहीं है, सारी जिंदगी हंसी खुशी मोहब्बत से गुजार देते थे। अब एक दूसरे को समझने में 4 साल लगाते हैं, डेटे मार रहे हैं, मोबाइल पे कब्बे हो रही हैं, 4 साल समझते तो 4 साल तक एक दूसरे को समझने का मौका मिला। फिर बहुत अच्छी तरह 25-30 खवातीन को समझते समझते एक पे दिल आया कि ये बिल्कुल मेरे हिसाब से है, और रबी रुखसती हुई और अगले दिन से फटे और झगड़े शुरू, और 1-8 साल के बाद तलाक। इसलिए कि जो हमें जिसने ये चीजें सिखाई है ना, उसका मकसद ये नहीं था कि एक दूसरे के समझने के बाद कामयाब शादी होंगी। उसको पता है कि जब चस्का लग जाएगा ना गर्लफ्रेंड बनाने का, डेटे मारने का, तो बीवी की टेंशन पालने के लिए ना मर्द तैयार होगा और ना औरत को शौहर के रूप में बंदा चाहिए, उसे वही पुराना वाला बॉयफ्रेंड चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मोहब्बत की शादी नहीं करनी चाहिए, अगर किसी से मोहब्बत है तो वो भी निकाह करने में कोई हर्ज नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है। मगर ये जो डेटे मारने वाला और इतना तवील अरसे जो एक प्रोग्राम और एक सेटअप चलता है, ये कहाँ से आया है? बोलो भाई, ये गैरों से आया।